एक्चुअली सोशल एटिकेट्स और जो हमारे बिहेवियरल एटिकेट्स होते हैं उन्हें लोग बहुत कैजुअल लेते हैं एंड देन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं एंड प्रिटेंड कितना बड़ा डिस्ट्रॉइंग फैक्टर है हमारी सेल्फ के लिए। ओ माय गॉड। ओके, तो एवरीथिंग जिस पे हम बात करेंगे या जिस पे हम बात करते हैं इस चैनल पे इज जस्ट अ रिमाइंडर। राइट और रॉन्ग हमेशा हमारे सामने है, बट दैट रिमाइंडर कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड करेक्ट टाइम पे काम करे, दैट इज व्हाट आई वांट एंड दैट इज नीडेड टू सर्वाइव राइटली एज अ ह्यूमन बीइंग। तो मनी के लिए सर्वाइव करना है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन अगर एज एन ह्यूमन बीइंग यू शुड नो कि हमारे रियल एटिकेट्स क्या है, क्योंकि बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमैनिटी की तरफ है, देन आपकी एग्जिस्टेंस एंड ऑल जो भी आप एक्स्ट्रा चीजें करना चाहते हो, दैट आई व्हाट आई फील। तो अब कलयुग भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स मूव ऑन। हाय एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एंड listening to Miss Mayra Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. I'll tell you one thing कि हमेशा हमने फील किया होगा कि लोग ना हमें इंसल्ट करने की कोशिश करते थे, ट्राई। पता नहीं अपने कौन सा हाई स्टैंडर्ड है, आई रियली डोंट गेट दैट। तो जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं ना, आप दो तरीके से इंसल्ट कर सकते हो। करना नहीं है, ठीक है, लेकिन दो तरीके के इंसल्ट होते हैं, इधर फिजिकली और इधर वर्बली। वर्बली ज्यादा देखा गया है। फिजिकली ऐसा होता है जैसे आप हिट कर दो, पंच कर दो, स्पिट कर दो, दैट इज फिजिकली यू परफॉर्मिंग समथिंग, राइट, वेदर इट्स एक्टिविटी और यू इंसल्टिंग समबडी। दूसरा, वर्बली जब आप किसी को इंसल्ट करते हो तो आप कैसे करोगे? या तो उसके बारे में बैड कमेंट करोगे, या तो उनकी नकल उतारोगे, राइट, या फिर उनके ऊपर जोक्स क्रैक करोगे। एंड इससे भी एक और चीज होती है कि अगर आपको कुछ नहीं बोलना है ना, देन यू मेक सम वियर्ड और इतने बैड फेशियल एक्सप्रेशंस बनाओगे, इंसल्टिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, एंड यू मेक श्योर कि उसको पता चले। इससे बड़ी इनह्यूमैनिटी क्या हो सकती है? उससे भी बड़ी चीज ये है कि सब लोग इंसल्ट को टेक इट इजी नहीं ले पाते, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि सबका इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा हाई नहीं होता है कि सब लोग इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड और अटेंटिव रहें हर सिचुएशन में। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो। जैसे हमारे एंगर, सैड, हैप्पी और फ्रस्ट्रेटिंग, ये सारे हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट है, आई एम श्योर, कि हम जो सैड हैं या फिर हम उदास हो रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो। तो सिर्फ वो चीज इमोशनल नहीं है, दैट अ पार्ट ऑफ योर इमोशन। नाउ अब आप जब भी इंसल्ट का रिस्पॉन्ड करना चाहोगे ना, या तो आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, या तो आप उन पर गुस्सा करोगे, या तो आप उनकी दोबारा बेइज्जती कर दोगे, इंसल्ट कर दोगे, या तो आप एक्सेप्ट कर लोगे उस चीज़ को। एक्सेप्ट करने का मतलब इग्नोर करना भी होता है और न्यूट्रल रहना भी होता है। या तो आप उस पूरी कॉन्वर्जेशन को एक ह्यूमर कॉन्वर्जेशन में चेंज कर दोगे, एक फन कॉन्वर्जेशन में चेंज कर दोगे, ताकि मतलब कुछ वियर्ड ना लगे, इंसल्टेड कुछ भी ना लगे उस सिचुएशन में। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब हम इसमें से एक भी चीज़ नहीं कर पाते और हम अंदर ही अंदर सैड, डिप्रेस्ड और इंसल्टेड फील करते हैं, शेम फील करते हैं बेसिकली, राइट। इनमें उनकी भी गलती है कि उन्होंने इंटेंशनली हमें ऐसा फील कराया और हम इतने डिप्रेस्ड और ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में चले जाते हैं। कभी कभी हम अपने आप को क्वेश्चन भी करने लगते हैं। लेकिन आप खुद सोचो, अगर सब इतने मैनरिज्म वाले होते, इतने ह्यूमैनिटी वाले होते, इतने ज़्यादा वेलबींग वाले होते कि हम खुद से पहले दूसरों की भावनाओं की चिंता करते, तो सब पूजा के योग्य नहीं हो जाते क्या? पूजनीय नहीं हो जाते सब? इन सब चीज़ों के बाद जब कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए ना कि हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, हाउ यू हैंडल्ड योर सेल्फ, हाउ यू ओवरकम्ड, एक बार दोबारा सोच लेना कि किसी के बैड बिहेवियर की वजह से आपकी इंसल्ट कैसे हो गई। ये तो और भी अच्छी बात है कि नाउ यू नो द राइट फेस ऑफ अ पर्सन, कि अब वो आपके गुड फ्रेंड्स नहीं है, आपके शुभचिंतक नहीं है। सेकंड, कोई अगर अपनी ऊंची आवाज की वजह से आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यू शुड फील बैड फॉर देम, कि उन्होंने किताबी ज्ञान से ज्यादा और कुछ जिंदगी में नहीं सीखा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव रियलाइज समथिंग, कि जब भी आपने कुछ गलत फील किया है, महसूस किया है, किसी ने आपको गलत फील करवाया है, लेट देम नो राइट अवे अबाउट द वे यू आर फीलिंग। ओके, फीलिंग नहीं, द वे यू आर फीलिंग, उस इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए उस इमोशन में रहना बहुत जरूरी है। you're feeling anger, let them know. You're feeling sad, let them know. You're feeling happy, let them know. You felt insulted in some way or the other, let them know, but with the right choice of words. Let them know
that you did wrong, this is not acceptable, and there's a limit which you are not allowed to cross, at least with me. Because silence is the best answer. हम हमेशा फॉलो नहीं कर सकते, आपकी साइलेंस को कोई आपकी कमजोरी भी समझ सकता है। तो हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा बिहेव ना करें या फिर कुछ ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन ना करें जो एक गलत एग्जाम्पल सेट करता हो सोसाइटी में। यू नो द थिंग इज कि अगर आपने वो इंसल्ट फील किया है ना, तो यू विल मेक श्योर, अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो यू विल मेक श्योर कि वो कभी किसी और को फील ना करना पड़े। आप खुद की हेल्प तो करोगे ही करोगे, आप उनकी भी हेल्प करोगे। तो जब आपने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है जो इंसल्टिंग हो, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हो, एथिक्स एंड हमारे मॉरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो, तो आप इंसल्टेड क्यों फील करोगे? अगर आपको हर्ट फील हो रहा है, इंसल्ट फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तो प्लीज लेट देम नो राइट अवे। प्लीज चुप मत बैठो। आप तब तक सही हो जब तक आप रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स और रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करते हो, इग्नोर करते हो, आप तब तक एकदम राइट हो। व्हाट्स द बिगेस्ट थिंग, आपका राइट एक्शन किसी के रॉन्ग रिएक्शन को रोक सकता है। If you can feel it, you can feel it. Thanks for watching. You are listening and watching to Mr. Mahira Jyoti on Speak Up Hesitation. See you in the next video, everyone.